प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और गर्मी की छुट्टियों में मौज मस्ती के साथ साथ अपनी पढ़ाई पे भी पूरा ध्यान दे रहे होंगे। प्यारे बच्चों, इससे पहले मैंने आपको 2 वीडियोस में समुच्चयों के बारे में बेसिक जानकारी दी और साथ ही साथ उन पर आधारित एक्सरसाइज 1.1 आपको करवाई। आज के इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ सेट्स यानी कि समुच्चयों के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो आपके पाठ्यक्रम में हम लोग कुल मिलाकर के 6 प्रकार के समुच्चय पढ़ेंगे, जिनमें सबसे पहला है रिक्त समुच्चय यानी कि एम्प्टी सेट। दूसरे क्रम पर एकल समुच्चय यानी कि सिंगलटन सेट। तीसरे क्रम पर परिमित समुच्चय यानी कि फाइनाइट सेट। चौथे क्रम पर अपरिमित समुच्चय यानी कि इनफाइनाइट सेट। पाँचवें क्रम पर समान समुच्चय यानी कि इक्वल सेट्स और छठे क्रम पर समतुल्य समुच्चय यानी कि इक्विवेलेंट सेट्स। तो ये कुल मिलाकर के 6 प्रकार के सेट्स हैं जिनको हम आज जानेंगे। सबसे पहले हम लोग आते हैं रिक्त समुच्चय यानी कि एम्प्टी सेट। तो देखिए, जैसा कि नाम है, परिभाषा भी वहीं से निकल के आ जाती है। रिक्त समुच्चय, रिक्त का मतलब होता है खाली, यानी कि एक ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो, रिक्त समुच्चय कहलाता है। यानी कि कोई सेट है और उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है तो उसे हम रिक्त समुच्चय या एम्प्टी सेट कहेंगे। और इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। ये संकेत आप देख रहे हैं फाई का, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, या सिंपली हम ब्रैकेट बना देते हैं और उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखते हैं तो ये भी रिक्त समुच्चय का ही सिंबल है। उदाहरण के तौर पे आप देखें, जैसे मैंने लिखा है A is the set of all x such that x belongs to n and x is less than 1। यानी कि A एक ऐसा समुच्चय है जिसमें ऐसे नेचुरल नंबर हैं जो 1 से कम है। तो आपको पता है कि 1 से छोटा कोई नेचुरल नंबर नहीं होता, इसलिए अगर A को हम रोस्टर फॉर्म में लिखें तो A में हमें कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये रिक्त समुच्चय का उदाहरण हो गया। इसी तरह से अगला है B is the set of all x such that x belongs to R and x square plus 1 equals to 0। यानी कि x जो है वो R से मतलब क्या, वास्तविक संख्या है। और किस तरह की वास्तविक संख्या है कि x स्क्वायर प्लस 1 0 के बराबर है। आप देखिए ज़रा, अगर हम x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करें तो हमें यहाँ से मिलेगा x स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब देखिए, x एक वास्तविक संख्या है और उसका वर्ग -1 के बराबर आ रहा है, जबकि हमें पता है कि किसी भी वास्तविक संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं होता है। इसलिए अगर b को रोस्टर फॉर्म में लिखा जाए तो इसमें हमें एक भी वास्तविक संख्या नहीं मिलेगी। इसका मतलब b जो है वो भी एक रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। तो इस तरह से ये जो 2 उदाहरण हमने आपको दिए हैं, ये दोनों ही रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। इसके पश्चात आता है एकल समुच्चय। इसके भी नाम से परिभाषा स्पष्ट होती है। एकल समुच्चय यानी कि सिंगलटन सेट का मतलब है एक ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव होता है। यानी कि अगर कोई सेट ऐसा है जिसमें केवल एक ही एलिमेंट है तो उसे हम एकल समुच्चय कहेंगे। जैसे मैंने पहला जो उदाहरण दिया है, A एक सेट है जिसमें केवल एक ही एलिमेंट है 5, तो यह भी आपका एकल समुच्चय हो गया। दूसरा उदाहरण दिया गया, B इज़ द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x एक सम अभाज्य संख्या है। तो ध्यान करें, B में कौन एलिमेंट आएगा, एक ऐसी संख्या आएगी जो कि सम भी है और अभाज्य भी है। तो आपको पता है ऐसी संख्या केवल है 2। ये 2 ऐसा नंबर है जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो इसके अंदर एक ही एलिमेंट आएगा, और जब एक ही एलिमेंट आएगा तो ये भी एक एकल समुच्चय का उदाहरण हो जाएगा। तो इस तरह से हमने रिक्त समुच्चय जान लिया, एकल समुच्चय जान लिया। इसके बाद आता है परिमित समुच्चय यानी कि फाइनाइट सेट। देखिए, परिमित समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो। बिल्कुल सिंपल परिभाषा है कि कोई सेट है और अगर हमें ये पता हो कि उस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, अगर हम उन्हें काउंट कर सकें और जान सकें कि कितने हैं, तो वो सेट हमारा कहलाएगा फाइनाइट सेट, यानी कि अवयवों की संख्या निश्चित हो। जैसे यहाँ पे मैंने उदाहरण के रूप में लिखा है A, और सेट के रूप में इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो है AEIOU। कुल मिलाकर के कितने एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, 5 अवयव हैं। तो ये
अवयवों की संख्या चूंकि निश्चित है तो ये फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल हो गया। ऐसी देखिए बी लिखा है, बी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी कि एक्स एक वास्तविक संख्या है और वो इस समीकरण को संतुष्ट करती है। कौन सा समीकरण है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब जरा इस समीकरण को हल करिए। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 को अगर सॉल्व करें तो हमें मिलेगा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, यानी कि अगर बी को रोस्टर फॉर्म में लिखा जाए तो हमें क्या मिलेगा? बी के अंदर दो एलिमेंट मिलेंगे, एक -2 मिलेगा और एक +2 मिलेगा। तो देखिए कितने एलिमेंट्स हैं? 2, यानी कि अवयवों की संख्या निश्चित है। तो बी भी हमारा किस तरह का सेट हो गया? फाइनाइट सेट। इसके बाद अगला है अपरिमित समुच्चय। अब देखिए अपरिमित में क्या होगा? ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित ना हो। तो देखिए यहाँ ना आ गया। इससे पहले हमने पढ़ा परिमित, यानी कि अगर अवयवों की संख्या निश्चित है तो परिमित, और अवयवों की संख्या निश्चित अगर नहीं है तो क्या हो जाएगा? अपरिमित, इनफाइनाइट सेट। या हम कह सकते हैं ऐसा सेट जिसमें अवयवों की संख्या अनंत हो, अपरिमित समुच्चय कहलाता है। तो बिल्कुल क्लियर है कि अगर किसी सेट में अवयवों की संख्या अनंत है या निश्चित नहीं है तो वो सेट कहलाएगा अपरिमित समुच्चय। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा n, आपको पता है ये जो n है ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो इसमें कौन कौन लिखा है? 1 2 3 4 फिर डैश डैश कर दिया, यानी कि ये इनफाइनाइट तक गया है। तो ये अपरिमित समुच्चय का उदाहरण हो गया। इसके बाद मैंने दूसरा उदाहरण लिखा है z। z क्या होता है? ये पूर्णांकों का समुच्चय होता है, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स जिसमें कि माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक ये इंटीजर्स आते हैं। देखिए मैंने लिखा है ना -3 -2 -1 0 1 2 3, इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा प्लस इनफाइनाइट तक, और इधर -3 से आगे बढ़ता चला जाएगा -3 -4 से लेके माइनस इनफाइनाइट तक। तो ये दोनों ही उदाहरण हमारे अपरिमित समुच्चय के हो गए। इसके पश्चात आता है समान समुच्चय। कौन सा आता है? समान समुच्चय, यानी कि इक्वल सेट्स। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, देखें जरा। दो समुच्चय ए तथा बी समान कहलाते हैं। कब कहलाते हैं? यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो और बी का प्रत्येक अवयव ए में हो। तो बहुत ही सिंपल बात है कि ए और बी अगर दो सेट हैं तो ये दोनों बराबर कहलाएंगे। देखो ये नीचे लिखा हुआ भी है अर्थात करके कि ए इज इक्वल टू बी इफ एंड ओनली इफ। देखिए ये जो लिखा है आई के बाद 2 एफ बने हैं, इसको पढ़ते हैं इफ एंड ओनली इफ। यदि और केवल यदि क्या हो? x बिलोंग्स टू a इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू b, यानी कि अगर x a में है तो x b में भी होना चाहिए। एंड x बिलोंग्स टू b इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a, यानी कि अगर x b को बिलोंग करता है तो x a को भी बिलोंग करे। तो कहने का मतलब वही है कि अगर a का प्रत्येक अवयव b में हो और b का प्रत्येक अवयव a में हो तो दोनों समुच्चय कैसे कहलाएंगे? समान समुच्चय या इक्वल सेट्स। या आप ऐसे भी कह सकते हैं अगर दो समुच्चयों में जो अवयव हैं वो बिल्कुल एक जैसे हों और उनकी संख्या भी समान हो तो दोनों समुच्चय हमारे समान समुच्चय कहलाएंगे। उदाहरण देख लो। यहाँ पे मैंने लिखा a जिसमें 1 2 3 4 है और यहाँ पे हमने लिखा b जिसमें 2 3 4 1 है। तो आप देखिए दोनों ही समुच्चयों में बिल्कुल एक समान अवयव हैं। a के जो सभी अवयव हैं वो b के अंदर हैं, देख लीजिए आप, और b के जो अवयव हैं वो a के अंदर हैं। तो ये a और b यहाँ पर कैसे सेट्स हो गए? इक्वल सेट्स हो गए, समान समुच्चय हो गए। a बराबर यहाँ पर हो गया b। ऐसे ही दूसरा उदाहरण देखो। a के अंदर है 2 और 3 और b को कैसे दिया गया? b को उन्होंने प्रॉपर्टी मेथड से दिया है कि b इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x समीकरण x स्क्वायर -5x + 6 इज इक्वल टू 0 का एक मूल है, यानी कि जो x हमें मिलेगा b में वो इस समीकरण का मूल यानी कि हल है। x स्क्वायर -5x + 6 इक्वल्स टू 0। देखिए अगर इस समीकरण के गुणनखंड करके हम इसे हल करें तो हमें मिलेगा x - 3 और x - 2 इज इक्वल टू 0। ये मेथड आप 10th या 9th क्लास में पढ़ के आए होंगे, गुणनखंड करके समीकरणों को हल करना, इसलिए मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया है। और यहाँ से आपको मिल जाएगा x इज इक्वल टू 2 और 3। तो इसका मतलब अगर बी सेट को आप रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इसमें कौन कौन आएगा? 2 और 3। और इसी तरह से ए में भी देखिए 2 और 3 है, बी में भी 2 और 3 है। तो ये दोनों सेट भी कैसे सेट्स हैं? इक्वल सेट्स। तो ये इक्वल सेट की परिभाषा और उसका उदाहरण हो गया। इसके बाद हम लोग आते हैं समतुल्य समुच्चय यानी कि इक्विवेलेंट सेट्स। समतुल्य समुच्चय देखिए
परिभाषा देखें जरा, दो परिमित समुच्चय, ध्यान करें परिमित, ये जो इक्विवेलेंट सेट का कॉन्सेप्ट है ये फाइनाइट सेट्स के लिए है। दो परिमित समुच्चय ए तथा बी समतुल्य कहलाते हैं यदि ए और बी में अवयवों की संख्या समान हो। ध्यान करें, केवल अवयवों की संख्या अगर समान है दो सेट्स में तो हम उसे उन दोनों को समतुल्य समुच्चय कहते हैं। और इससे देखिए कैसे लिखते हैं, ए और बी के बीच में ये सिंबल बनाया है इस तरह का, ध्यान करें ऐसा सिंबल, ये इक्विवेलेंट का सिंबल होता है। नीचे देखो लिखा हुआ भी है कि ए इज इक्विवेलेंट टू बी यदि एन ए बराबर एन बी। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि एन ए का मतलब होता है ए में अवयवों की संख्या, एन बी का मतलब होता है बी में अवयवों की संख्या। तो अगर सेट ए में अवयवों की संख्या और सेट बी में अवयवों की संख्या बराबर है तो हम दोनों सेट्स को इक्विवेलेंट सेट्स कहेंगे। उदाहरण देख लो जनाब, हमने एक सेट लिया है ए जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और एक सेट लिया है बी जिसमें एलिमेंट्स हैं एक्स वाई जेड। तो आप यहाँ देखिए, अगर हम एन ए की बात करें तो एन ए में 3 एलिमेंट्स हैं और एन बी की बात करें उसमें भी कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स। तो दोनों में ही एलिमेंट्स बराबर हैं, इसका मतलब ए और बी कैसे सेट्स हो गए, इक्विवेलेंट। इसी तरह से दूसरे उदाहरण देखो, यहाँ पर एन ए यहाँ पर कितना होगा, एन ए बराबर होगा 5, क्योंकि सेट ए में 5 एलिमेंट्स हैं, कौन कौन, ए ई आई ओ यू। और इसी तरह से अगर हम एन बी को देखें तो एन बी में एन बी की वैल्यू कितनी है, एन बी की वैल्यू भी 5 है, क्योंकि बी सेट में भी 5 अवयव हैं, 1 3 5 7 9, 5 अवयव हो गए। तो यहाँ पर भी आप देखिए एन ए और एन बी बराबर हैं, इसका मतलब ए और बी कैसे सेट्स हो गए, इक्विवेलेंट सेट्स हो गए, समतुल्य समुच्चय हो गए। तो समान समुच्चय और समतुल्य समुच्चय का अंतर भी आपको समझना है कि समतुल्य होने के लिए तो केवल अवयवों की संख्या समान होनी चाहिए, जबकि समान समुच्चय होने के लिए संख्या के साथ साथ अवयव भी एक जैसे होने चाहिए। इसीलिए देखो नोट में लिखा हुआ है कि दो समान समुच्चय सदैव समतुल्य होते हैं, यानी कि दो समुच्चय अगर समान है तो वो समतुल्य भी होंगे, लेकिन दो समतुल्य समुच्चय समान हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे अभी देखिए मैंने एक उदाहरण लिखा, ए जो है उसमें हमने लिखा 1 2 और 3, और फिर हमने लिखा बी में हमने क्या लिखा, एक्स वाई और जेड। यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर ए और बी समतुल्य समुच्चय हैं। क्यों है समतुल्य, क्योंकि अवयवों की संख्या दोनों में बराबर है। लेकिन देखिए ए और बी आपस में बराबर नहीं है, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। क्यों, क्योंकि इनके अवयव अलग अलग हैं। तो ये अंतर है समतुल्य और समान समुच्चय का, जो आपको ध्यान रखना है। प्यारे बच्चों, ये हो गया समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं, और ये जैसा कि मैंने आपको बोल रखा है कि जो भी हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं उसके आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे। तो उसका देखिए ये नमूना मैं आपको दे रहा हूँ, ये आज के टॉपिक पर हैंड रिटन नोट्स हैं। इनको अगर आपको लेना हो तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर क्लिक करके और वो PDF डाउनलोड कर सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं या उनका प्रिंट आउट लेकर रख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और साथ ही साथ आप अपने मित्रों को भी शेयर कर सकते हैं। और इस वीडियो को आप एक बार देखें, 2 बार देखें, जब तक ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में ना आ जाए कि समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं और उनकी क्या परिभाषा है, किस तरह से हम उनका उदाहरण दे सकते हैं। जब ये सारी बातें क्लियर हो जाएं तब आप ये पक्का माने कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई है। अब हमारे अगले वीडियो में मैं आपको इस टॉपिक पर बेस्ड आपकी जो एक्सरसाइज 1.2 है उसको सॉल्व करना सिखाऊंगा। तब तक के लिए गुड लक, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।